कहता है कि तुरंत माफी मांगो, लेकिन तभी बॉस खुद पूछता है तुम्हारा मतलब क्या था। हीरो धीरे धीरे समझाता है कि ये कविता उस सेनापति की है जिसे अपने समय में कभी सही मायनों में सराहा नहीं गया। फिर वो कहता है कि बॉस की भारी और सख्त लिखावट इस कविता की भावना से मेल नहीं खाती। वो लिखावट ज्यादा एक बहादुर लेकिन बूढ़े जनरल जैसी लगती है जो अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर है। ये सुनकर हीरो डर जाता है कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया, लेकिन सबको चौंकाते हुए बॉस जोर जोर से हंसने लगता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि लड़के की नजर बहुत गहरी है और उसे लोगों को पहचानने की कला आती है। ये सुनकर हीरो खुद भी चौंक जाता है। फिर बॉस गंभीर हो जाता है और बताता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। उदास चेहरे से वो कहता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है और वो चाहता है कि हीरो डॉक्टर बनकर उसकी बीमारी का इलाज करे। लेकिन महोदय, मैं तो बस एक प्रशिक्षु चिकित्सक हूँ। इसके अलावा मुझे ठीक से ये भी नहीं पता कि आपको सही मायने में कौन सी बीमारी है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है देखो, यदि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वचन दिया और फिर भी कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुशी खुशी अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। ये सुनकर याओ बहुत अधिक निराश हो जाता है। फिर अपने आप को सांत्वना देते हुए वो परीक्षण शुरू करता है। तभी याओ पूरी तरह से हतप्रभ हो जाता है। उसे महसूस होता है कि ड्रैगन राजा का एक हाथ बिल्कुल बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडा था। फिर वो दूसरा हाथ भी जांचता है और ये वाला उबलते हुए पानी की तरह गर्म था। ड्रैगन राजा हमारे नायक को गौर से देख रहा था क्योंकि उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और वो उस जगह पर बिल्कुल जम गया था। फिर याओ कहता है आपके पास बस 7 दिन का समय बाकी है। तभी श्री झो बहुत क्रोधित होकर कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये क्या बोल रहे हो, अपनी जीभ पर लगाम लगाओ। वो ड्रैगन राजा उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम्हें मेरी बीमारी का कोई कारण पता चला। याओ आश्चर्यचकित होकर कहता है यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपको किसी ने जहर दिया है। राजा कहता है ये सारे लक्षण मुझे 6 महीने पहले से गंभीर रूप से दिखाई दे रहे हैं। याओ बोलता है ये एक विशेष प्रकार का जहर है। प्राचीन पुस्तक के अनुसार ये परिवार की गुप्त तकनीक है जहाँ जहर खून के अंदर छिपा रहता है। इसी कारण सामान्य चिकित्सा उपकरण इसे पकड़ नहीं पाते। ड्रैगन राजा बोलता है 3 साल तक मुझे हमेशा ठंडक महसूस होती थी। याओ कहता है और पिछले 6 महीने से आपको हमेशा गर्मी लगती है। ड्रैगन राजा हैरान होकर कहता है बिल्कुल सही। याओ पक्का विश्वास करते हुए कहता है अब मैं पूरी तरह निश्चित हूँ आपके शरीर के अंदर यिन यांग सर्प जहर डाला गया है। श्री झो कहता है तो क्या अब तुम इसे ठीक कर पाओगे। याओ अपने मन में उस प्राचीन पुस्तक में झांकता है और उसे पता चलता है कि इसके लिए स्वर्गीय नेत्र की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सिर के माथे के बीच में होता है जो संसार की किसी भी चीज को देख सकता है, चाहे वो भूत हो, अदृश्य चीज हो या सूक्ष्म स्तर का छोटा पदार्थ हो। कोई भी चीज इसकी